हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक की इक्वेशन ऑफ चैप्टर 5 क्लास 11th। पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे इसकी। इंट्रोडक्शन में हम आपको बताना चाहते हैं कि कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर आया और साइंटिस्टों ने कैसे इसको निकाला। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आता है हमारे पास पहला नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या से हो गए 1 से लेके 2 3 इन्फिनिटी तक। ठीक है, लेकिन ये एक साइड में फेल हो गया क्योंकि 6 - 5 = 1, लेकिन 6 - 6 = क्या, फिर क्या आएगा, इधर ज़ीरो है ही नहीं। तो इसका मतलब इस साइंटिस्ट ने एक और नंबर बनाया, उसको बोला इन्होंने होल नंबर। होल नंबर जब बन गया तो 0 1 2 3 अप टू सो ऑन हो गया। तो 6 - 6 0 आ गया। लेकिन एक प्रॉब्लम फिर से आ गई कि 6 - 7 = क्वेश्चन मार्क बन के रह गया, क्योंकि -1 तो होल नंबर में नहीं आता, तो नेचुरल नंबर में भी नहीं आता। तो इसलिए इन्होंने इंटीजर बनाया, उसको हम डिनोट करते हैं जेड से। ठीक है, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, इसकी दिक्कत ख़त्म हो गई। तो -6 - 7 = -1। ठीक है, लेकिन फिर इनको एक प्रॉब्लम हो गई, 3/2। ये एक प्रॉब्लम आ गई इनको कि अब हम इसको करेंगे कैसे। ना ये माइनस में हो रहा है, ना ये प्लस में हो रहा है। इसलिए बने हमारे पास रैशनल नंबर। रैशनल नंबर होते हैं हमारे पास P/Q, और Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो रैशनल नंबर हम डिनोट करते हैं Q से। तो 3/2 होगा, उसको हम डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा। लेकिन फिर इसके बाद इसको भी एक दिक्कत हो जाती है। तो ये x² - 2 = 0, लेकिन x² = +2। लेकिन इसको पता नहीं है +2 भी आ गया, लेकिन रूट होता नहीं है रैशनल नंबर में, तो इसलिए इन्होंने इरेशनल भी बनाया। तो x² - 2 = 0, तो 2x² = 2, तो x = √2। लेकिन फिर उसके बाद इनको एक और प्रॉब्लम हो गई कि x² + 2 = 0, लेकिन x² - 2, अगर -2 है तो x = क्या होगा। तो इसलिए इन्होंने बनाया फिर उसके बाद इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर इन्होंने कैसे किया, x² + 2 = 0, ये -2, जहाँ पे माइनस लिखा होगा उसको हम वहाँ लगा देंगे आयोटा, जिसका साइन होता है आई। तो x = √2 आयोटा। फिर हम उसके बाद करेंगे जो मेन कंसेप्ट आता है, उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z = a plus b are the two real number, then the number in the a plus iota b is called as complex number. Example, z = 2 + 3 iota। इसको हम a + iota b की फॉर्म में ही लिखेंगे। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर के बराबर। और अब आती है पावर ऑफ आयोटा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से करना। ये बड़े बड़े कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आ जाते हैं इसके क्वेश्चन। तो आयोटा की वैल्यू होती है √-1, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और आयोटा 3 की वैल्यू जब हम करेंगे तो आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा लिखेंगे तो -1 डॉट आयोटा = माइनस आयोटा। तो आयोटा 3 की पावर कितनी आ जाएगी, आयोटा माइनस आयोटा। और आयोटा 4 की वैल्यू जब करेंगे हम तो -1 तो =1। ज़्यादा से ज़्यादा हमको इम्पोर्टेंट है 4 तक ही होनी चाहिए, बाकी तो आपने आसान से कर सकते हो, क्योंकि आयोटा 5 लिखा है जब, तो हम इसको आयोटा 3 और आयोटा 2 करेंगे तो आयोटा 3 की वैल्यू माइनस आयोटा होगी और आयोटा 2 की वैल्यू -1 होगी, तो इक्वल हो जाएगा आई के बराबर। ठीक है, फिर उसके बाद हम करेंगे आयोटा 6। आयोटा 6 जब हम लिखेंगे तो आयोटा 4 डॉट आयोटा 3 = 1 डॉट -2 आयोटा = -1।
ऐसे ही करेंगे। फिर उसके बाद ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है लेकिन क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो ये Z1 है, Z2 है, Z को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। Z1 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B, Z2 इज इक्वल टू C प्लस आयोटा D इफ़ देयर रियल इमेजिनरी पार्ट आर सेपरेट इक्वली। जो इमेजिनरी पार्ट है वो सेपरेट किए जाएंगे इक्वली। जैसे 3 प्लस 4 आयोटा है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला है। ये जो पहला वाला होगा वो A होगा, जो आयोटा के साथ लगा होगा वो B होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं मेन टर्म वो आती है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बिना आप आगे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आएंगे तो Z1 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B, Z2 इज इक्वल टू C प्लस आयोटा D, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B और C प्लस आयोटा D। इन्होंने क्या किया, Z1 दिया है, Z2 दिया है, तो आपके पास इनको ऐड कर दिया। जो रियल पार्ट थे, रियल पार्ट हम इनको बोलते हैं आगे वालों को, और जो आयोटा के साथ लगे होते हैं उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो रियल पार्ट इन्होंने एक साल लिख लिया और इमेजिनरी पार्ट लिख दिए। तो जैसे कि एग्जांपल 2 प्लस 3 आयोटा, 5 प्लस इतना 6 आयोटा। ठीक है, एक की जगह डाल दिया हमने 2 प्लस 5 कितना हो गया 7 प्लस आयोटा, सी बी की जगह डाल दिया हमने 3 और डी की जगह डाल दिया 6, तो कितना हो गया 9, 7 प्लस 9 आयोटा। सब्सट्रैक्शन में ऐसे करेंगे, ये टर्म दे दी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो A माइनस Z, A माइनस आयोटा B माइनस C आयोटा D, तो हम इसको लिखेंगे A प्लस आयोटा B माइनस C माइनस आयोटा D। इसको याद रखना। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डॉट का साइन मल्टीप्लाई होता है, तो A C प्लस आयोटा D प्लस आयोटा B, जो A है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये इससे और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। फिर इनको मल्टीप्लाई करके जो आपके पास आएगा वो आएगा AC माइनस BD प्लस आयोटा AD प्लस BD। ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन लास्ट लाइन आप याद रख लेना कि AC माइनस BD इज चेंजेस टू रियल पार्ट Z1, रियल पार्ट Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट Z1, इमेजिनरी पार्ट Z2। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, हम बात वगैरह